वेलकम बैक। ये है प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर 8 और आज हम जानेंगे स्लिप टूल और स्लाइड टूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। AK-84 तो हमारे पास यहाँ पर एक सीक्वेंस है जिसमें मैंने कुछ वीडियो ऐड किए हैं और एक ऑडियो ऐड की है। तो चलिए सुनते हैं। तो अब पर मैं बता रहा था ये जो वीडियो है या ये जितनी भी मैंने वीडियो यहाँ पर ऐड की हैं उनको मैं यहाँ से इन और आउट पॉइंट लगाकर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो यानी कि इन वीडियोस के अंदर यहाँ पर कुछ पार्ट बचा हुआ है और यहाँ पर भी कुछ पार्ट बचा हुआ है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से स्टार्ट करके इसमें इससे पहले से थोड़ा सा स्टार्ट हो, यहाँ से मेरा यहाँ से स्टार्ट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस क्लिप को ऊपर करूँगा, इसको ड्रैग करूँगा, इसको फिर खिसकाऊँगा, इधर उधर करूँगा, या फिर मैं जाऊँगा सीधा स्लिप टूल पर जिसका शॉर्टकट है Y। अगर आप कीबोर्ड से Y प्रेस करते हैं तो भी आप इस टूल पर आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते के साथ इसका आइकन कुछ इस तरीके का हो जाता है। अब ये क्या करेगा, जैसे ही मैं इस क्लिप के ऊपर इसको एंड पॉइंट पे नहीं लेकर आना है, इसको क्लिप के सेंटर पे रखना होता है। उसके बाद जैसे ही मैं इस क्लिप को पकड़कर आगे की तरफ मैं ड्रैग करूँगा तो ये क्या ऊपर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे ये 4 फ्रेम दिखा रहा है। अब ये 4 फ्रेम कौन कौन से हैं? जो टॉप के ऊपर लेफ्ट साइड में जो मेरा फ्रेम है वो मेरी लेफ्ट वाली क्लिप का लास्ट फ्रेम है, और जो टॉप के ऊपर राइट साइड में मेरा फ्रेम है वो मेरी राइट क्लिप का सबसे पहला फ्रेम है। और बीच में ये जो 2 फ्रेम हैं इसमें जो मेरा लेफ्ट वाला फ्रेम है वो मेरी इस मिडिल क्लिप का, जिस क्लिप को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, उसका पहला फ्रेम है। और उसके पहले फ्रेम की ड्यूरेशन जो है कि ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब ये फ़िलहाल 1 सेकंड और एक फर्स्ट फ्रेम, सेकंड फ्रेम, फोर्थ फ्रेम यहाँ से स्टार्ट होगा। और जो राइट साइड वाला फ्रेम है वो मेरी मिडिल क्लिप का ही एंड फ्रेम है, यानी कि आउट पॉइंट है कि यहाँ तक ये मैक्सिमम इसका जो आखिरी जो फ्रेम होगा वो ये होगा। तो लेफ्ट वाली स्क्रीन पर देखिएगा, यहाँ पे जो फ्रेम है मेरा 1 सेकंड और फर्स्ट फ्रेम पे है। तो मैं अपने टाइम को भी देख सकता हूँ या स्क्रीन पे भी देख सकता हूँ, और ये मैं यहाँ से मैंने उसका टाइम मैच कर लिया। ठीक है, और मैं जब इसे छोड़ूंगा तो अब ये जो मेरी क्लिप है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इससे पहले कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? अगर मैं अंडू करूँ तो इससे पहले ये क्लिप यहाँ से स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, दरअसल ये टूल काम कैसे कर रहा है मैं एक और एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास में एक शीट है या एक बोर्ड है जिसमें आपने ABCD लिखी हुई है। वहीं आपके पास में एक और बोर्ड है जिस पर आपने 2 अल्फाबेट शो हो इतना कट लगाया हुआ है और बाकी पूरा का पूरा वो बोर्ड पैक है, यानी कि उसके आर पार बाकी चीजें नहीं दिखाई देंगी। दोनों बोर्ड सेम साइज के हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपने बाय डिफॉल्ट उस पर C और D को विजुअल कर रखा है, यानी कि उस सेकंड बोर्ड में से आप पहले बोर्ड के जो अल्फाबेट्स हैं उसमें से सिर्फ C और D सामने वाले को दिखाई दे रहा है। लेकिन आप चाहते थे कि नहीं यार, मुझे तो B और C दिखाना था। तो आप क्या करोगे, तो आप उस बोर्ड को, क्योंकि B और C जो है वो लेफ्ट साइड में पेंडिंग है, तो C तो दिखाई दे रहा है लेकिन B जो है वो पीछे की साइड में रह गया है, यानी कि लेफ्ट साइड में रह गया है। आप उसको दिखाना चाहते हो तो आपको अपने बोर्ड को राइट साइड में ड्रैग करना पड़ेगा। तो जब आप उसे राइट साइड में ड्रैग करोगे तो क्या होगा, आपका B और C विजिबल हो जाएगा। ठीक है जी। अगर मान लीजिए आप चाहते हो D और E दिखना चाहिए था तो आप क्या करोगे, क्योंकि D और E जो है वो आपके बोर्ड के राइट साइड में है, तो आपको इसे लेफ्ट साइड में पकड़कर
ड्रैग करना होगा, तो आपका डी और ई विजिबल होने लगेगा, यानी कि दिखने लगेगा उस कट के अंदर से। ठीक ऐसे ही हमारा ये टूल काम करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो इन पॉइंट है और ये जो आउट पॉइंट है ये फिलहाल यहाँ पर है। ठीक है, अब इसके इस साइड में भी हिस्सा बचा हुआ है और इसके इस साइड में भी हिस्सा बचा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ इसके लेफ्ट वाला पोर्शन सामने आए, तो लेफ्ट वाला पोर्शन इस साइड में है, तो मुझे पकड़ के राइट साइड में इस टूल के ज़रिए से ड्रैग करना पड़ेगा। तो मैं जब इसे राइट साइड में ड्रैग करूँगा तो ये मेरे लेफ्ट वाले फ्रेम्स को शो करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं चाहता था राइट साइड वाले जो फ्रेम हैं वो विजिबल हों, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे लेफ्ट साइड के अंदर ड्रैग करना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, अब मैं इसे लेफ्ट साइड में जितना ड्रैग करूँगा, ये मैक्सिमम आउट फ्रेम है इसका और ये मैक्सिमम इन फ्रेम है इसका। ठीक है, यहाँ पर ये इसका इन फ्रेम आ गया है। अब ये क्लिप यहाँ से स्टार्ट होगी। जरा मैं इसे प्ले करता हूँ। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो स्लिप टूल कुछ इस तरीके से काम करता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। अगर आप इसी के ऊपर लेफ्ट क्लिक को दबा कर रखेंगे तो हमारा अगला टूल दिखाई देता है, जो कि है स्लाइड टूल, और इसका शॉर्टकट है यू। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो इसका आइकन फिर से बदल जाता है। ठीक है, और ये टूल क्या करता है, मैं सेंटर पर आया, इस क्लिप को मैंने सेलेक्ट किया और जब मैं इसे पकड़ के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में ड्रैग करूँगा तो ये क्या कर रहा है, आप गौर से देखिए, ये मेरी लेफ्ट वाली क्लिप को छोटा कर रहा है और जो राइट वाली क्लिप है उसे ये वापस से बड़ा कर रहा है। और आप अगर ऊपर स्क्रीन में देखोगे तो आपको 4 फ्रेम दिखाई दे रहे हैं। वो 4 फ्रेम कौन कौन से हैं, टॉप के ऊपर जो लेफ्ट वाला फ्रेम है वो मेरी सेंटर वाली क्लिप का फर्स्ट फ्रेम है, और जो टॉप के ऊपर राइट वाला फ्रेम है मिडिल क्लिप का ही एंड फ्रेम है, और बॉटम के अंदर जो मेरा फर्स्ट फ्रेम है यानी लेफ्ट वाला जो फ्रेम है वो मेरी लेफ्ट वाली क्लिप का एंड फ्रेम है, यानी कि इसका आखिरी फ्रेम। और जो राइट वाला फ्रेम बॉटम के अंदर है वो मेरी राइट वाली क्लिप का स्टार्टिंग फ्रेम है। अगर मैं इसको यहाँ पर लाकर मान लीजिए ड्रॉप करता हूँ, छोड़ता हूँ, तो इसने क्या किया है, आप यहाँ पर देखिएगा, ये क्लिप यहाँ पर एंड हुई और ये क्लिप यहाँ से स्टार्ट। मैं इसे म्यूट कर देता हूँ। ये क्लिप यहाँ से स्टार्ट हुई। पहले क्या था, मैं कंट्रोल Z से अंडू करता हूँ। पहले ये क्लिप इस फ्रेम से स्टार्ट हो रही थी और ये इसका एंडिंग फ्रेम कुछ ऐसा था। ठीक है, लेकिन जब मैंने इसे पकड़ के यहाँ से इसे ड्रैग करना चालू किया और मैं इसे थोड़ा सा और ज़्यादा ड्रैग कर सकता हूँ, मान लीजिए मैंने इसे यहाँ ड्रैग कर दिया। अब क्या हुआ, अब मेरी क्लिप का एंड फ्रेम ये है और इसका जो स्टार्टिंग फ्रेम है वो इस क्लिप का ये है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमारी मिडिल क्लिप को नहीं छेड़ता जिसे हम ड्रैग कर रहे हैं। ये स्टार्टिंग वाली जो क्लिप होती है उसे कम कर देता है और जो बाद वाली क्लिप होती है उसमें जो फ्रेम बचे हुए होते हैं उन्हें रिवील कर देता है। ठीक है, उन्हें शो करने लगता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि इससे पहली क्लास में मैंने एक टूल बताया था जो था हमारा रोलिंग एडिट टूल, तो वो भी कुछ इसी तरीके से काम कर रहा था। तो इस टूल में और उस टूल में क्या डिफरेंस है, मैं एक बार ज़रा अंडू करता हूँ। अब पहले तो मैं इसी टूल के बारे को एक बार दिखाता हूँ आपको कि जब मैं स्लाइड टूल्स को सेलेक्ट करता हूँ और जब मैं इस क्लिप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे इस मिडिल क्लिप के ऊपर जब मैं जाता हूँ तब ये टूल काम करता है। अगर मैं इसके एंडिंग पॉइंट पर आऊँ तो ये टूल इतना परफेक्ट काम नहीं कर रहा है। ठीक है,
अगर लेकिन मैं इसको मिडिल क्लिप को सिलेक्ट करके फिर मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो ये टूल काम कर रहा है। ठीक है जी। वहीं रोलिंग एडिट टूल को सेलेक्ट करता हूँ तो ये मिडिल के ऊपर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सिर्फ 2 क्लिप के बीच में काम करता है। अगर मैं यहाँ से पकड़ के ड्रैग करूँगा तो ये काम करेगा। तब ये क्या करेगा, इस पहली क्लिप को छोटा कर देगा और इस बड़ी दूसरी वाली क्लिप को जो है बड़ा कर देगा। लेकिन हमारा स्लाइड टूल क्या कर रहा था, वो 3 क्लिप के ऊपर काम कर रहा था। फर्स्ट मिडिल क्लिप, फर्स्ट क्लिप और लास्ट क्लिप। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको। तो ये थे आज के 2 टूल और उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर भाई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। और किस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेकर आऊँ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्रीमियर प्रो के कोर्स को कंप्लीट देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द इस कोर्स को कंप्लीट अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।